एकांत कुमार आज आप लोगों के बीच साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 10th क्लास में 2018 से लेकर के पूछा गया है उसको लेकर के प्रेजेंट हूँ। ये वीडियो में 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें और इसका लाभ उठाएं। जैसे पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ध्यान देना है, आधी। सब लोग दुगुना मार दिए हैं जबकि नहीं होता। F बराबर R/2 यानी कि इसलिए R बराबर 2F इसको कह सकते हैं। कहने का मतलब कि जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या का आधा ही है। अगर इसको जब तक आधा ना वक्रता त्रिज्या को करेंगे तब तक ये फोकस दूरी बराबर नहीं होगी। यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। उसके अलावा हम लोग चलेंगे दूसरा क्वेश्चन में। तो पहला क्लियर हो गया, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दूसरा क्वेश्चन है सेकंड, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। थर्ड, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह भी अवतल ही होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कौन दर्पण होता है? अवतल ही होता है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। आप कभी भी नहीं देखे होंगे कि प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा रेखा में चलता है। आप लोग एक काम कर सकते हैं, टॉर्च जला करके देखिए। टॉर्च जब जलाइएगा तो देखते हैं कि अगर हम पश्चिम की ओर मुंह करके टॉर्च जला रहे हैं तो टॉर्च का लाइट उत्तर की ओर चल जाएगा? नहीं, कभी भी जाएगा तो पश्चिम ही जाएगा, यानी कि सीधा पश्चिम जाएगा। इसका मतलब प्रकाश की किरणें जो है गमन करती है कौन रेखा में? सीधी रेखा में। कौन रेखा में? सीधी रेखा में। मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत, तो इसमें जो यूरिया पाया जाता है वो होता है 2%। 2%। दूसरी बात इसमें याद एक रखना है कि नाइट्रोजन में, सॉरी, यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो ये नोट कर लीजिएगा कि यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 46%। और मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ पे कि यूरिया कितनी होती है? तो 2% होती है। 6 नंबर, दंत विशेषज्ञ मरीजों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। परितारिका नियंत्रित करता है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक का चढ़ाया जाता है। किस परत का? किस धातु का? जिंक का। लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए इस पर धातु की पतली परत चढ़ा दिया जाता है। इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं चढ़ाने के लिए। तो इसमें जो चढ़ाया जाता है लोहा और जिंक को, इसको गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। और इसमें जो चढ़ता है वो जिंक रहता है। लोहा पे क्या चढ़ाया जाता है? जिंक धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। अब आगे कहता है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है ना? तो जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। जिप्सम को जब गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? तो इसमें से देखिए, लाल लिटमस को जो नीला करेगा वो करेगा कौन? OH माइनस आयन जो ये है हाइड्रोक्साइड, ये लाल लिटमस को नीला करता है। न तो क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब नहीं करेगा। OH माइनस हाइड्रोक्साइड जो है क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है, OH माइनस। में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए है? तो जल का वहन के लिए। जल का वहन कहने का मतलब कि जल का वहन करता है जाइलम। और खाद्य पदार्थों का फ्लोएम, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है? फ्लोएम करता है। जाइलम और फ्लोएम को
संवहन बंडल भी कहते हैं। ठीक है, जाइलम को जल संवाहक उत्तक भी कहलाता है। जाइलम जो है जल संवाहक उत्तक भी कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी को। किसको जाना जाता है? एटीपी। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय द्वारा। किसके द्वारा? निलय द्वारा। याद कीजिएगा, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? तो एब्सिसिक एसिड होता है। एब्सिसिक अम्ल पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी। एब्सिसिक अम्ल ज्यादा हो जाता है तो पेड़ पौधा भी जलने लगता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन को। गुरुत्वानुवर्तन हो जाएगा, जैसे आपको बहुत सारा दे देगा, उसमें गुरुत्वानुवर्तन मारना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl2, या इसको ऐसे भी बोलेंगे CaOClCl। कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है? पीयूष ग्रंथि नहीं करता है। पीयूष ग्रंथि को एक दूसरा नाम भी है मास्टर ग्रंथि। तो कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है? पीयूष ग्रंथि। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। हृदय में 4 बेस्म होते हैं। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्षार जो है लाल को नीला करता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। और एक चीज याद रखिएगा कि शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है। उदासीन किसे कहते हैं? जिसका पीएच मान 7 हो उदासीन होगा। 7 से कम होने पर अम्लीय होता है और 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। जैसे पीत, तो पीत जो होता है तो पीत क्षारीय, उसका पीएच मान 7.7 होता है। आगे, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। किसे प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश के परिकीर्णन को टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। पीत रस जो होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से होता है। और एक चीज याद रखिएगा कि किस वर्ण का रंग, किस वर्ण का मतलब होता है रंग, वर्ण का मतलब रंग होता है। तो किसका तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है? तो लाल का। किसका? लाल का। और जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है उसका विचलन सबसे कम होता है। याद रखिएगा। तो अगर विचलन पूछेगा तो सबसे कम विचलन तो लाल हो जाएगा, और तरंगदैर्घ्य पूछेगा सबसे ज्यादा। बड़ा का मतलब ज्यादा होता है। बड़ा का मतलब ज्यादा। किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य, किस वर्ण मतलब रंग का तरंगदैर्घ्य बड़ा होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? बड़ा होता है। और आज के लिए इतना ही। कल हम लोग मिलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। 26 से लेकर के 50 तक, मतलब 26 से लेकर के 50 तक का डिस्कशन कल कराया जाएगा। ठीक है।